बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन का 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल से हम स्टार्ट लेंगे। तो किसी भी सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की जाती है, उससे कैसे करेंगे वो हम चेक करते हैं। उससे पहले हम तीन फार्मूलाज देख लेते हैं। कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, अगर आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। आपने कोई भी इक्वेशन दी हो तो उस इक्वेशन में से आपने सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है, जी एफ और सी की वैल्यूज निकाल लेनी है। और फिर आपने जो है वो ऐसा करना है कि इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर जो है वो आपने एफ जी सी की वैल्यू पुट करनी है, और इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर पुट करनी है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। किसी भी सर्कल के ऊपर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। ठीक है, और इनका ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इसको x1 y1 पॉइंट x1 y1 कहते हैं, जो कि हम ये इधर x1 y1 की जगह पुट करते हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हमने दोनों इक्वेशंस लिखनी है, इस इक्वेशन के ऊपर भी और इस इक्वेशन के ऊपर भी, एट पॉइंट दैट एंड दैट पॉइंट, दोनों पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, 2x हो जाएगा, इसका 2y dy बाई डी एक्स, और इसका 0 हो जाएगा। तो 2x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2y डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगी एट 4/3। अब इस पॉइंट के ऊपर 4 3 पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4 3 के ऊपर आपने डेरिवेटिव के अंदर जो एक्स और वाई आया हुआ है, आपने एक्स की जगह 4 पुट करना है और वाई की जगह 3 पुट करना है। तो डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -4/3। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 3 हैविंग स्लोप -4/3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी जब हमारे पास एक स्लोप दी हो। ये डेरिवेटिव हमने इसलिए फाइंड किया था कि इसमें से हम स्लोप फाइंड कर सके। इसमें जब पॉइंट पुट करेंगे तो इसको एम का नाम देंगे, ये स्लोप होगी और ये पॉइंट होगा। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो हमारे पास, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सिंपल m की वैल्यू पुट की और यहाँ पे y1 की और यहाँ पे x1 की। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन ये बन जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट देयरफॉर, अब जो नॉर्मल था, देखिए ये जो लाइन थी नॉर्मल की, ये लाइन इस पे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। इसलिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस लाइन की इक्वेशन अब कैसे निकालनी है। सिंपल आप लोगों ने ऐसा करना है, ये जो आप लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, इसके बाद आप लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 4 3 पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1/m। वो जो m आया होगा उसको 1/m कर लेना, वो नॉर्मल की स्लोप होगी। तो ये आपके पास 3/4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 4 3 हैविंग स्लोप 3/4। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट थी वही आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। ठीक है, जस्ट आपके पास इधर y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, तो वो हम -1/m तो निकाल चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इधर -1/m की जगह ये पुट करना है। जस्ट मैं आपको फिर बताता जाऊं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाती है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने इस पॉइंट के लिए ये काम करना है। तो देखें डेरिवेटिव तो वो सेम था, तो जस्ट आपने उस डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों ने, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास जो है ये जस्ट आपके पास डेरिवेटिव वही है। ठीक है, जस्ट आपने उस पॉइंट के अंदर अब ये पॉइंट पुट करना है, और अब जब ये पॉइंट होगा तो उसकी स्लोप ये होगी। तो तब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर यही दोनों चीजें पुट करनी है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपने -1/m फाइंड करना है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ तक।
ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये अक्सर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है, ठीक है। तो ये नीचे इसका अल्टरनेटिव मेथड है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऊपर वाला करें। और राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। अब फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। तो ये आपके पास देखें कि इसमें आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो इसकी ये जो एब्सिसा है ये -4 है। एब्सिसा असल में एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। एब्सिसा इक्वल टू -4, सो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -4। आपने इस गिवन इक्वेशन के अंदर, वन इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू -4 पुट करनी है। -4 पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और नीचे आप y के ये इसके निकालेंगे, आप सॉल्यूशंस निकालेंगे, y के ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास x की वैल्यू -4 के लिए -1/2 ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। सो वी हैव पॉइंट्स दीज, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के साथ आपने 4 को डिवाइड करना है दोनों साइड पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 4 था, और हमने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए आप लोगों के साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ है तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। तो इसको डिवाइड कर लें और फिर इसको जनरल इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें, आप इसने नीचे वो जनरल इक्वेशन नहीं लिखी हुई, आपने जनरल इक्वेशन लिख के फिर आपने लिखना है कि उसके साथ एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो जस्ट आपने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो ऊपर मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। उसके अंदर वो पॉइंट, जो पहला पॉइंट था, वो पॉइंट x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है, एफ जी सी की ये जो अभी निकाली है वैल्यू ये पुट करनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर आपने यही पॉइंट पुट करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यही काम करना है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए भी दोनों इक्वेशंस निकालनी है और इस पॉइंट के लिए भी दोनों निकालनी है, ठीक है। दोनों 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 निकालनी है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे।